दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रही थी। उसी समय एक स्वर्ग की अप्सरा माता पार्वती की तपस्या को भंग कर देती है। इस पर क्रोधित होकर माता पार्वती उस अप्सरा को 12 साल तक मेंढक बनने का श्राप देती है। तो चलिए दोस्तों, इस कथा को पूरे विस्तार से जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है, हमेशा से ही दिव्यता और पवित्रता का केंद्र रहा है। यहाँ देवता, अर्षि और योगी अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आते थे। माता पार्वती इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना और तपस्या में लीन थीं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरे ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में अप्सराएं, जो अपने नृत्य और संगीत कौशल के लिए प्रसिद्ध थीं, इंद्रदेव के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। इनमें कदम्बिनी नामक अप्सरा अपनी अद्वितीय सुंदरता और नृत्य कला के लिए जानी जाती थी। कदम्बिनी को अपनी प्रतिभा पर अत्यधिक गर्व था। उसका मानना था कि उसकी सुंदरता और नृत्य से वह किसी को भी मोहित कर सकती है, चाहे वह देवता हो, आर्षि हो या स्वयं भगवान। एक दिन कदम्बिनी ने अपने गर्व के कारण यह तय किया कि वह भगवान शिव को अपनी कला से मोहित करेगी। उसने सोचा कि अगर वह त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव का ध्यान आकर्षित कर पाई तो उसकी महिमा हर जगह फैलेगी। उसने अपनी योजना बनाई और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कदम्बिनी ने कैलाश पर्वत पहुंचकर अपने नृत्य का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसका नृत्य इतना आकर्षक था कि आसपास के पशु पक्षी भी उसे देखने लगे। वायुमंडल में मधुर संगीत और नृत्य का प्रभाव फैलने लगा। हालांकि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन कदम्बिनी का यह प्रयास माता पार्वती की तपस्या में विघ्न डालने का कारण बना। माता पार्वती ने अपनी ध्यानस्थ स्थिति में इस विघ्न को महसूस किया और अपनी दिव्य दृष्टि से उस अप्सरा को देखा। वे समझ गईं कि यह अप्सरा अहंकार और अपनी शक्ति के घमंड में आकर यह सब कर रही है। माता पार्वती ने अपने तपस्वी रूप को प्रकट किया। उनके तेज से पूरा वातावरण चमक उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कदम्बिनी से कहा, हे मूर्ख अप्सरा, तुम्हारे भीतर विनम्रता का कोई स्थान नहीं है। तुमने अपने सौंदर्य और कला का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए किया है और मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाई है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 12 वर्षों तक एक मेंढक बनकर पृथ्वी के एक कुएं में रहोगी। इस दौरान तुम अपने अहंकार का प्रायश्चित करोगी। कदम्बिनी माता पार्वती के तेज और उनके श्राप से भयभीत हो गई। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और क्षमा याचना करते हुए बोली, हे देवी, मुझसे भूल हुई है। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। कृपया मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त करें। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा यह श्राप तुम्हारे सुधार के लिए है। जब तुम्हारे भीतर विनम्रता का संचार होगा और तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा, तब यह श्राप स्वतः समाप्त हो जाएगा। 12 वर्षों के बाद मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। कदम्बिनी ने तुरंत एक मेंढक का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर एक निर्जन स्थान के गहरे कुएं में जा गिरी। वहां उसने 12 वर्षों तक कठिन समय बिताया। मेंढक के रूप में जीवन अत्यंत कठिन था। उसे अनेक कष्ट सहने पड़े, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया। उसने अपनी गलतियों को समझा और माता पार्वती के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाया। 12 वर्षों के कठिन तप और प्रायश्चित के बाद माता पार्वती ने कदम्बिनी की तपस्या और परिवर्तन को देखा। वे उस कुएं के पास पहुंची और प्रसन्न होकर कदम्बिनी को पुकारा। माता ने कहा, हे कदम्बिनी, तुमने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है। तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया है और अब तुम अपने दिव्य स्वरूप में लौट सकती हो। कदम्बिनी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग लौटने की अनुमति दी। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और घमंड मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। विनम्रता, भक्ति और प्रायश्चित से हम अपने दोषों को सुधार सकते हैं। यह कथा यह भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है।
आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।